हम बात कर रहे थे, अभी बात चलते चलते जमहूरियत और लीडरशिप की तरफ चली गई है। वहाँ पर जो है उम्मीदवार हैं, जो बाप हैं शहबाज शरीफ, उनके जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज, वो वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार हैं। आप खासा जो पंजाब की सियासत है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। सारी जो मुस्लिम लीग नून की भी अगर हम खुसूसन बात करें, एक एक कारकुन को आप जानते हैं, तो इस हवाले से आप बताइएगा कि हमजा शहबाज के अलावा क्या पूरे पंजाब में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो कि इस वजारत आला के लिए जिसको उम्मीदवार नामजद किया जा सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया उमैर। देखें, आप थोड़ा सा इस सवाल का जवाब लेने से पहले ना कि हमजा शहबाज ही आखिर बिलाखिर क्यों है, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जहाँ से ये बात शुरू हुई थी, जहाँ से तहरीक अदम एतमाद आई थी, वहाँ से अगर आप जाएं तो सरदार रियाज सादक इंग्लैंड जाता है, वहाँ से तहरीरी एक डॉक्यूमेंट्स लेके आता है और हम यहाँ पर आपके सामने अनाउंस करते हैं कि आसिफ अली जरदारी कप्तान होगा, उसके पीछे ये शहबाज शरीफ समेत चेन ऑफ कमांड होगी। वहाँ से बात शुरू हुई, और जब वहाँ से बात शुरू हुई है तो तहाल कप्तान जो है वो आसिफ अली जरदारी है। मैंने 2 रोज कबल भी ये बात कही थी और आज आपके प्लेटफॉर्म से ये मैं फिर बात कर रहा हूं कि अभी तक आसिफ अली जरदारी ने ये तो कहा है कि शहबाज शरीफ वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं, ताहम किसी भी हवाले से उन्होंने अपने वफाकी वुज़रा का तहाल कोई ऐलान नहीं किया। आप किसी भी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा से बात कर ले, यूसुफ रजा गिलानी है या कोई भी है, तो उनको ये मालूम नहीं, इवन के बिलावल साहब को भी ये वो एतमाद में मुकम्मल तौर पर आसिफ अली जरदारी नहीं लेते। किस्सा मुख्तसर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त कमांड कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दे दिया है, आप ऊपर वफाक में भी खेले और नीचे पंजाब में भी खेले। अब देखें ना, आसिफ ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पंजाब की वजारत आला के लिए बोरियां चाहिए, बोरियां तो लगाए आसिफ अली जरदारी पैसे, तो पंजाब में हुकूमत बने, पीपल्स पार्टी की तो बननी नहीं है। लिहाजा वो कहते हैं भाई तुम अपना बोरिया बिस्तरा खुद ही गोल करो, हमजा शहबाज ही मैनेज करे, हमजा शहबाज ही जाके मुनर्रफ अरकान को मनाए और खुद ही वो पेमेंट करे और खुद ही वो हिसाब किताब करे। इस हवाले से आसिफ जरदारी ताहाल खामोश बैठे हुए हैं। ऊपर वफाक में शहबाज शरीफ को फ्री हैंड दे दिया है और नीचे हमजा शहबाज को फ्री हैंड दे दिया हुआ है। देखिए मैं जो बात किबला मोहतरम काजी साहब कर रहे हैं और 2 घंटे पहले की जो ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे ना, इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, मैं उस वक्त मुकम्मल नहीं कर पाया था। आसिफ जरदारी वाली बात जो थी, जी जी, असल में वजीर खारजा का जो बात है ना, वो अपने नाना को कॉपी करने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अरूज मिला था नाना को वजीर खारजा की सीयत से, गो कि वो पहले वजीर तजारत भी रहे वैसे नाना उनके। तो भुट्टो साहब के हवाले से तमाम जो वफाकी वज़रा जो पिछले साबिक़ा हुकूमतों में रहे हैं, वो उन वजारतों को जब कंपाइल करके कहते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब भुट्टो को जो अरूज मिला था वजारत खारजा की वजह से मिला था। तो मौजूदा जो स्लॉट है इस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़ों की, उनकी यही ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ के साथ बिलावल साहब को आप लगा दें वजीर खारजा, तो यहां से इनकी सियासत का आगाज होगा, तो वही अरूज मिल जाएगा इनको। अब कहानी यह है कि बहुत वो हम पंजाबी में कहते हैं काजी साहब बड़े कुन्ने आदमी ने, काई आदमी ने, यानी बड़े बारीक से आदमी ने और वो चीज़ों को समझते हैं। इसी तरह थोड़ी सी तबीयत पाई है हजरत आसिफ अली जरदारी ने, किबला ने। अब किबला जो है वो अपनी बात जो पेट की है वो तो किसी से करने पसंद नहीं करते। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जो राय चल रही है कि वो बिलावल को इस सिमत में लाकर सामने लाएं और यहाँ से उसकी फ्लाइट जो है वो फिर जोर पकड़ेगी। ठीक, अब आसिफ अली जरदारी इस चक्कर में है कि मैंने प्राइम मिनिस्ट्री दे दी शहबाज शरीफ को, वजारत आला पंजाब दे दी हमजा शहबाज को, सारा कुछ ही दे दिया, तो बदले में फिर सदर मुमलकत तो मैं ही हूं ना, पैसे मैं लगाऊं। मौलाना किधर जाएंगे? वही कह रहा हूं ना, पैसे मैं लगाऊं, कमांड तहरीक में एतमाद की मैं करूं, मनूवरिंग सारी मैं करूं, निकल वर्त मैं करूं, तो फिर सदर मुमलकत, आप सदर मुमलकत क्या आप देखें ना, सदर मुमलकत आइंदा होने वाले इंतखाबात में अहम रोल ही सदर मुमलकत का कैसा होना है। किसने टेक ओवर करना है बादशाह, जो सारी बागदौड़ संभालेगा वो तो सदर मुमलकत है। लिहाजा आसिफ अली जरदारी ये बागदौड़ और ये घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं और इसीलिए सारी शतरंज की जो बिसात है वो बिछाई गई है। भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी काजी साहब की और भट्ट साहब की भी, आसिफ अली जरदारी साहब का जो इसमें रोल है, और भट्ट साहब बार बार कह रहे हैं कि ये सारी जो शतरंज की चाल है वो जरदारी साहब की जानिब पे चली जा रही है। अपनी अपनी जमहूरियत, वही पहला नुकता कि अपनी अपनी जमहूरियत हर जमात बचा रही है, जो हकीकी जमहूरियत है उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। प्लस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजारत खारजा
के लिए पक्के उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक 3 दिन से शहबाज शरीफ साहब अपनी नई काबीना और अफसरों की तैनाती बना रहे हैं। उनके जो साबक एक थे फवाद हसन फवाद, जो गालबन 1.5-2 साल गिरफ्तार भी रहे थे। बिल्कुल। अभी इनमें लड़ाई है अपोजिशन में। आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी काबीना के लोग भेज दिए और साथ में हमें ये मिनिस्ट्री चाहिए। इसी तरह मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, इसी तरह मोहतरम MQM ने, इसी तरह बाप जमात ने, और सदर के 2 उम्मीदवार हैं, JUI भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। अभी तक तो उनका एक नुक्ता है कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया जाए, फिर ये यकीनन 1-2 महीने तो चलेंगे, बादियुल नजर में बाद में इख्तलाफात का शिकार होंगे। आजकल तो आशा हमारे साथ बैठी है, इनके बच्चे प्यार में कहते हैं मामा मामा मुझे गुड़िया ले दे, मुझे छोटा सा एरोप्लेन ले दे। तो आजकल के बच्चे जिद करते हैं पापा पापा मुझे वज़ीर आज़म पंजाब बना दे। तो बाप कहता बेटा बेटा मुझे वज़ीर आज़म बना दे। तो ये बड़े लोगों के बड़े शौक हैं, हम आप जैसे लोग नौकरी के लिए करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब 155 वाला नहीं कर सकता, तो अपोजिशन का इम्तिहान है कि वो कितनी देर इस मुल्क को महंगाई की दलदल से निकालते हैं और इकट्ठे रह के चलते हैं। असल इनका एम होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसी सूरत ना हो, क्योंकि ठप्पे से ठप्पे की दोनों जमातें बेनिफिशरी हैं। आप अंदाजा करें, सिर्फ 1 सेकंड लूंगा, 2008 के इलेक्शन को भी धांधली ददा कहा गया, 13 को भी कहा गया, 18 को भी कहा गया। इस्लाह इमरान है को दूर किया जाए, लेकिन अब ये फिर कह रहे हैं इलेक्शन हो, EVM ना हो। अब अंदाजा करें इस मुल्क में हमारे पॉलिटिशियन जिन्होंने हमारी किस्मत बनानी है, चाहे वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शहबाज शरीफ बने या इमरान, वो इलेक्शन इस्लाहत नहीं चाह रहे। कह रहे हैं कि वही धांधली वाला इजराइल जो 50 साल से चल रहा है, जिस पर एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगाते रहे हैं। लेकिन अब अगर इस्लाहत नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है फिर अगले इलेक्शन पे हारने वाला जीतने वाले पर इल्जाम लगाएगा और जीतने वाला हारने वाले की बात नहीं सुनेगा। अल्लाह करे ये इलेक्शन शफाफ हो। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजारत ख़ारजा के लिए, अच्छा ये आप ये समझती हैं, इस बात से एग्री करेंगे आपके, अगर वजारत ख़ारजा के लिए जिस तरह कि भुट्टो साहब की मिसाल दी कि यहीं से एक स्टार्ट मिलेगा, पुश मिलेगा, बट बिलावल का प्रोफाइल अब बड़ा हो चुका है और अब बिलावल जो है नेक्स्ट इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, तो उससे पहले इस प्रोफाइल पर वो जाएंगे। और सेकेंडली जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की, इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये लोग इक़्तिदार में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आके ये इलेक्शन रिफॉर्म्स उनसे ये ले आएँ और अपने अपने जो इनके ज़ाती मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा उमर, पहली बात ये भट्ट साहब से बात भी हो रही थी 2 दिन पहले, लेकिन जब हम गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में थे, पार्लियामेंट हाउस में थे, तो ये सवाल हमने वहाँ किया भी, और फिर पीपल्स पार्टी में ही अपोजिशन जहाँ मौजूद थी, उसी चैम्बर के बाहर खड़े पीपल्स पार्टी के कुछ लोग भी खड़े हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि मुमकिन है कि बिलावल साहब वजारत ख़ारजा लें। अब जूनियर सीनियर सियासत में आई डोंट बिलीव आपको लर्निंग का मौका मिल रहा है तो आप सीखने की तरफ जाएं, तो बिलावल साहब ने अभी ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं की है, तो उनको जिस मौके पे जिस जगह पे भी सीखने का मौका मिले उनको वहां जाना चाहिए, और क्या आपने नाना को फॉलो करना है वो बेहतर समझते। लेकिन वहां खड़े जो पीपल्स पार्टी के लोग थे, अब मैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की बात कर रही हूँ, उन्होंने वही बात की जो आप सवाल करें, उनका बिलावल का लेवल वजारत लेने का नहीं है, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। नाउ लेट्स सी कि जरदारी साहब बिलावल साहब को कहाँ रख कर खिलाना चाहेंगे, क्योंकि आपके इल्म में फैसले तो भी पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब करते हैं, और जब शुरू में भी चेयरमैन बनाया गया था तो पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के हाथ में रही, तमाम फैसले उनके ही रहे, इवन के बिलावल साहब बैठ के उसको इंडोर्स करते रहे, लेकिन फैसला जरदारी साहब